हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के जो जिन जिन वर्षों में अधिवेशन हुए और उसके अध्यक्ष किसको चुना गया, इनके बारे में आज बात करेंगे। और इस क्लास से दो प्रश्न आपको 2022 के पेपर में भी पूछे गए, 2021 में भी एक प्रश्न आया था, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, कोई भी प्रश्न पत्र उठा के आप लेकर देखते हैं तो आपको एक दो प्रश्न तो 100% देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें से दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारी ये क्लास होती है डेली सुबह 9 बजे। फिलहाल के लिए अभी वो टॉपिक वाइज जो है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लगते हैं वो हम कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप और अपनी किताब से भी कवर कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश करी है कि जो महत्वपूर्ण है वो इसमें शामिल करा है। राजस्थान जी के दोस्तों रात्रि 9 बजे क्लास होती है, ये आप सभी के लिए, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पीटीटी का देखिए कंप्लीट कोर्स आपको दो जगह मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा देखो, एक तो आपको फ्री कोर्स जो है ये यहाँ पे मिलेगा गूगल पर आप जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, यानी राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा आएगा राजस्थान का बिगेस्ट वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऐसा, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री मिलेगा वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे 49 रुपीज़ आप करना चाहो और व्यवस्थित जो आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा राजस्थान 360, ठीक है। ओके, तो आपको जो भी बेस्ट लगे ज़रूर करिएगा, लेकिन ये राजस्थान 360 ऐप को एक बार इंस्टॉल ज़रूर करना, कई बार यहाँ पर भी आपको फ्री PDF मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे निवेदन है थोड़ा सा कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक यानी 10 अधिवेशन जो हुए थे ना दोस्तों, वो कहाँ पर हुए थे? यानी 1947 से पहले सबसे अधिक जो अपने हुए थे ना ये अधिवेशन, वो कहाँ पर हुए थे? बोले सर मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर महीना। देखो कांग्रेस के जो 1885 में जैसे फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उससे लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन जो है ना वो दिसंबर महीने में आयोजित हुए थे, है ना। जैसे दिसंबर 1885, दिसंबर 1886, 87 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? दोस्तों देखिए सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? तो ये बनाया गया मद्रास अधिवेशन 1908 वाले में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ के जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे दोस्तों, जो कहाँ हुआ था? देखिए बीच बीच में विशेष अधिवेशन का आयोजन भी हुआ करता था दोस्तों। तो ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था और उसमें लाला लाजपत राय जो बने थे जो अध्यक्ष, तो ये 1920 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में, याद रखना 1920 कोलकाता, लाला लाजपत राय। तो याद कैसे रखेंगे? बाकी में देखो कलकत्ता, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, लाजपत राय को कलकत्ता से याद रखेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऐसा सवाल किया जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1906 यानी नेहरूजी, 1906 दादा भाई नौरोजी होगा। ये 22वां अधिवेशन था दोस्तों। कौन सा था? 22वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रयोग अलग किया गया और स्वराज शब्द का प्रयोग अलग किया गया। तो स्वराज का जो प्रयोग किया गया वो 1906 वाले में किया गया था दादा भाई नौरोजी के समय।
अगला सवाल है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों। वैसे पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस का पहला विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी बोस के समय 1907 का अधिवेशन था। विभाजन दोस्तों याद रखना, विभाजन है ना, विभाजन यानी कांग्रेस टूटी थी यहाँ पे। और अधिवेशन जो है ये कब का था, 1907 का था। कौन सा अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था। कितना शानदार सवाल है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अच्छा सवाल था। और कांग्रेस के सबसे युवा जो अध्यक्ष रहे थे ना, वो कौन रहे थे इन अधिवेशन में। जो सबसे युवा अध्यक्ष रहा वो रहा था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा, जो कई समय तक के लिए एक जो शिक्षा मंत्री रहे थे। तो ये दोस्तों विशेष अधिवेशन था दिल्ली में, विशेष अधिवेशन था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये 1923 में था। तो याद रखना आप लोग, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अधिवेशन था दिल्ली का, विशेष अधिवेशन था, 1923 का अधिवेशन था। अगला सवाल है, देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा ये याद रख लेना, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए, मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बोले सर मुंबई में हुआ था, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बोले सर कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो रहे थे, ठीक है। पहले के आपको अभी सवाल भी पूछा जाएगा, तीसरे का भी अभी सवाल पूछा जाएगा जो 1887 में रहा था सूरत का, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था मेरठ में, जहाँ के जेबी कृपलानी जो अध्यक्ष रहे थे, है ना। आज़ादी के समय पूछा जाता कई बार कि आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जेबी कृपलानी बने थे दोस्तों। मेरठ में हुआ था, 1946 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। ऐसा कब कहा था, कौन से अधिवेशन में कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1936 में। इससे पहले एक 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर का दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है पूर्ण स्वराज की बात करी थी उसमें, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। और हम बात करें सिर्फ स्वराज शब्द की, पहली बार कब किया, तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था दादा भाई नौरोजी के समय। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे ना, वो बने थे दोस्तों मद्रास 1887, सॉरी अभी मैंने आपको बताया तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, ठीक है, सूरत में नहीं था। तो मद्रास में कौन थे, सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी करते लोग, हाँ सर इन्हीं को करना है, मद्रास तैयब जी, ठीक है। ये तीसरा अधिवेशन था जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वैसे ये सवाल तो ना ही पूछा जाए मुझे नहीं लगता, लेकिन गुवाहाटी अधिवेशन याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये लो, ये सवाल आ गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको अभी अभी बताया, बम्बई में हुआ, 1885 में हुआ। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था यहाँ पे, 72 प्रतिभागियों ने यहाँ पर जो है भाग लिया था। कितने, 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योमेश चंद्र बनर्जी। एओ ह्यूम को संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन रहे थे मुंबई 1885। ये जरूर याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा और गांव वाला जो स्पेशली है, जो शब्दों वाला है कि भी किसमें कुछ विशेष प्रोग्राम किया गया, इस प्रकार के आपको याद रखने। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, तो ये बने थे दोस्तों, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ना, दूसरे में कौन बने थे, दूसरे में बने थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में हुआ था। तो 2 अधिवेशन आपके कवर हो गए अच्छे तरीके से, है ना, हाँ सर हो गए। पहले में योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी। और राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। और दोस्तों तीसरा अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, मद्रास वाला,
तीसरा अधिवेशन, ठीक है, बिल्कुल सर पढ़ लिया है हमने। जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तीसरे के, देखो पहले के जो योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम हिंदू, दूसरे में पारसी बने थे, कौन बने थे, दादा भाई नेहरू जी, तीसरे में मुस्लिम बने थे, ठीक है, तो चौथे में अंग्रेज बने थे एक, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, अच्छा सवाल है आपका। और राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपके हुआ था 1950 करें, 48 करें, 47 करें, 46 तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि सर मेरठ में हुआ था। जे.बी. कृपलानी जिसके रहे थे क्या, अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1948 दोस्तों। पट्टाभीराव जो है हमारे यहाँ पे, पट्टाभीराव सीतारमैया अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। और जयपुर में ये अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्षा जो एनी बेसेंट है, ये किस अधिवेशन में, देखो दो महिलाएं को अध्यक्ष बनाया गया, एक एनी बेसेंट को और एक है जो सरोजिनी नायडू को। तो पहले कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनाया गया वो महिला को बनाया, वो एनी बेसेंट थी, ये विदेशी महिला थी दोस्तों। और प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं और पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं या एकमात्र भी कह सकते हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखना, विभाजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो सूरत में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है, पहला विभाजन जो। और कांग्रेस की पहली महिला जो विदेशी महिला या पहली महिला अध्यक्ष जो रही थी वो एनी बेसेंट रही थी, और वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 याद रखोगे तो कलकत्ता ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल है कि भाई किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। अभी हमने बात करी 1907 में पहला विभाजन हुआ दोस्तों, और ये सूरत में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ, तो आपका आंसर आएगा सर बम्बई अधिवेशन था 1918। तो जस्ट एनी बेसेंट बनी और अगले में जो है अध्यक्ष बने थे हसन इमाम, ठीक है। उस समय जो है ये जो हो गया था कौन सा दूसरा अधिवेशन, जो दूसरा विभाजन जो हसन इमाम के समय अध्यक्ष थे यहाँ के बम्बई अधिवेशन के 1918 में। एनी बेसेंट का अगला जो अधिवेशन था वो 1918 था, क्योंकि एनी बेसेंट 1917 में थी। और हमने अभी बात करी कि उस समय क्या हुआ था, पहली महिला जो है। ये एक्टिविटी आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना, रटनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी। अगला सवाल है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कितना निश्चित कर दिया गया था, तो इसको आप याद नहीं रखेंगे, 4 आने वैसे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1914 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो एकमात्र अधिवेशन के जो है अध्यक्ष रहे, एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे 1924 में। बेलगाम आपका कर्नाटक में है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण करी थी, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 बार। देखो एक हमने अभी पढ़ा कि भाई लाहौर 1929, ठीक है, 1929, जिसमें हमने क्या विशेष क्या पढ़ा, 1929 में हमने विशेष ये पढ़ा कि भाई पूर्ण स्वराज। देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1929 कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। इसमें इन्होंने विशेष क्या करा, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग करा, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग करा, ठीक है, 1929। दूसरे बने थे 1937 में, लखनऊ में बने थे, ठीक है, जिसमें मैं समाजवादी हूँ ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। याद आ रहा है ना, बिल्कुल सर आ तो रहे हैं। चलिए तीसरा जो हुआ था ये 1937 में हुआ था, लगातार फैजपुर में। गांवों के लिहाज से ये गांव का पहला अधिवेशन था दोस्तों, गांव का प्रथम अधिवेशन था, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके सर। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रयोग करा था, लाहौर में हुआ था ये। 1936 में इन्होंने कहा मैं समाजवादी हूँ, लखनऊ में हुआ था। 1937 में फैजपुर में हुआ, गांव का पहला अधिवेशन था ये एक प्रकार का, ठीक है। तो 3 अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1891 में।
अगला सवाल है कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? वाह वाह, ये सवाल अच्छा है और यहाँ पर ये पूछा भी जा सकता है। तो राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896 दोस्तों याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन 1896 वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, ओके। और अगला सवाल देखो, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी किस अधिवेशन में? श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ना प्रथम भारतीय महिला बनी थी, वो कब बनी थी दोस्तों? वो 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला, एनी बेसेंट या प्रथम कह सकते हैं विदेशी। ठीक है, ओके। और ये अधिवेशन आपके हुआ था कलकत्ता में। ओके, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो बनी थी ये 1925 में बनी, 24 में बनी दोस्तों? बताइए। आप कहेंगे सर ये बनी थी 1925 में। ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? ठीक है, मद्रास अधिवेशन 1927 में की गई थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। कराची में ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी। 1931 की बात है दोस्तों, 1931 का जो अधिवेशन था कराची में, इसमें अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल है 1916 लखनऊ अधिवेशन मुख्यतः जाना जाता है। देखो 1936 वाला तो जाना जाता है कि भाई मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग से समझौता हेतु। तो वहीं 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। तो 1918 में आप सभी को पता है दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो इससे पहले एक और ऐड कर लीजिए, 1916 में क्या हुआ था? ये हुआ था मुस्लिम लीग से समझौता, मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है, ओके। प्रथम जो है आपके अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, ये जॉर्ज यूल हुए थे। 85, 86, 87, 88 है ना, ये 88 में हुए थे। ठीक है, जॉर्ज यूल। ठीक है, ये 1888 में ये चौथे अध्यक्ष रह सकते हैं या फिर अंग्रेज अध्यक्ष रह सकते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है, याद रखना। और आपका जो ये है ना पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो ये 1911 में गाया गया था। 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता में। ओके सर, याद रखेंगे। और वहीं पहली बार वो अपना वंदे मातरम का कब गाया गया था? 1896 में गया था, वो भी कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर गाया गया था? अपना जनगण मन, तो ये भी आपके कलकत्ता में ही गाया गया था, लेकिन ये 1911 में गाया गया था। ये चीज़ याद रख लेना, बस इतना सा। अगला सवाल है कि अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आप रट लेना एक बार। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, योम चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों। दूसरा 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और यहाँ पर प्रथम फारसी या पारसी अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर पहले में प्रथम हिंदू अध्यक्ष। ठीक है, ये समझ रहे ना आप। चौथा जो है 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। पाँचवा 1889 बम्बई, सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको फर्स्ट के 3 तो याद रखने ही रखने हैं, बाकी जो मैंने आपको बताया ये स्पेशली। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? इनमें से किसे जो है कायदे आजम की उपाधि दी गई थी? बड़ा आसान सा सवाल है, वैसे शायद ही एग्जाम में पूछे, लेकिन पूछा जा सकता है। ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों फ्री कोर्स आपको वेबसाइट पर मिलेगा। आपको उचित लगे कि मुझे फ्री ही लेना है तो आप यहाँ पर गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे राजस्थान क्लासेज, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट।
और आप चाहते हैं कि हमें तो व्यवस्थित, देखो वेबसाइट में थोड़ी बहुत ऐड वगैरह कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MCQs किसी बिना ऐड के आपको देखने को मिलेंगे ऐप के अंदर, अगर आप 49 पे करते हैं तो, क्योंकि ऐप का तो अलग से ही जो से कोई हमने टीम बैठा रखी है तो उसका अलग से खर्चा वगैरह है ना। तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, और आप चाहो तो ये ज़रूर करना दोस्तों, फ्री में मिल रहा है तो भी आप ज़रूर है जो इस पर विजिट करना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों। और क्लास को शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और मैं पुराने पेपर सारे करवा चुका हूँ दोस्तों, अपलोड कर चुका हूँ मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह अपलोड कर चुका हूँ आपको। आप राजस्थान क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, ग्रुप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो सभी जगह PDF आपको शेयर की जा रही है। ऑल दी बेस्ट।